दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 6 फरवरी सन 2023 सोमवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हिडनबर्ग का निशाना अडानी ग्रुप। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होते हैं। आज 6 फरवरी सन 2023। दोस्तों भारत में शायद 15 से 20 दिन पहले शायद ही किसी ने अमेरिकी कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च का नाम सुना हो, लेकिन 24 जनवरी को अडानी ग्रुप की कंपनियों पर अकाउंटिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद आज पूरे देश में इस कंपनी का नाम हिडनबर्ग का सभी के जवाब पर है। 2017 से अब तक अडानी ग्रुप से पहले हिडनबर्ग ने 17 कंपनियों को निशाना बनाया। इसमें लगभग सभी कंपनियों को एक बड़ा नुकसान भी हुआ। हिडनबर्ग किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग और उसको अध्ययन कर उसका गड़बड़ी का पता लगाकर रिपोर्ट तैयार करती है, और हिडनबर्ग जिस कंपनी को टारगेट करती है उसमें अधिकतर कंपनियों को बड़ा नुकसान होता है। यदि हम निकोला को देखें, निकोला सितंबर 2020 में ऑटोमोबाइल कंपनी की ओर से जनरल मोटर के साथ पार्टनरशिप का झूठा दावा करने का खुलासा किया। इसके बाद कंपनी के शेयरों में 40% तक की गिरावट आई और इसके चेयरमैन ट्रेवर मिल्टन को इस्तीफा देना पड़ गया था। जीनियस ब्रांड ने भी कंपनी के अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लग के बाद कंपनी के शेयर 80% तक गिर गए थे और $6.86 से घटकर ये $1.50 पर रह गए थे। विंस फाइनेंस जुलाई 2020 में हिडनबर्ग ने खुलासा किया था कि चीन में उसकी सहयोगी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। इसकी जानकारी विंस फाइनेंस ने निवेशकों को नहीं दी। इस रिपोर्ट के बाद कंपनी को नास्डॉक से डीलिस्ट कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त एसी वर्क्स, प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी ग्रुप, एचएफ फूड्स, स्माइल डायरेक्ट क्लब, ब्लूम्स एनर्जी, लिबर्टी हेल्थ साइंस जैसी कंपनियों पर हिडनबर्ग ने अब तक धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट कैप लगभग 50% घट गई है और कंपनियों को 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और लगातार इसके अंदर गिरावट देखी जा रही है। दोस्तों अब ये बड़ा प्रश्न ये है कि अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो हिडनबर्ग की पैनी बाज की नज़र है, क्या अब ये रिवर्स हो पाएगा या नहीं। दोस्तों हमारा अग्रिम विश्लेषण क्या कहता है। उम्मीद है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह के बाद और मार्च के प्रथम सप्ताह के आसपास हिडनबर्ग द्वारा ये निशाना जो अडानी ग्रुप को लगाया है इसमें राहत मिलने की संभावना है। दोस्तों आज लगभग सभी चैनल, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिडनबर्ग और अडानी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें राहत की संभावना कब मिलेगी ये कोई भी खुलासा नहीं कर रहा है। हमारा विश्लेषण ये कहता है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च 2023 के आसपास अडानी ग्रुप को कुछ राहत मिल सकती है और बड़े खुलासा बाज़ारों में आ सकते हैं। दोस्तों ये हमारी निजी राय है, हमारा विश्लेषण है, ये गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस को देखा जाए तो ये सामने आ रहा है। इसकी संभावना प्रबल है कि अडानी ग्रुप को राहत फरवरी के तीसरे सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह के आसपास बन सकती है और बड़ा खुलासा आ सकता है। दोस्तों आपको याद होगा हमने अपने वीकली साप्ताहिक के अंदर भी आपको 24 जनवरी से पहले ही कुछ ऐसा खुलासा किया था और कहा था कि बड़ी अफवाहों से बाज़ारों में गिरावट आने की संभावना है, लेकिन हमने ये इंडिकेशन बिल्कुल नहीं किया था ये अडानी ग्रुप पे आए। लेकिन एक महत्वपूर्ण ग्रह राहु जब भी बाज़ारों में एक्टिव होता है वो अफवाहों को जन्म देता है और वो अफवाहों से बाज़ारों में उतार चढ़ाव देखा जाता है। तो दोस्तों राहु जो ग्रह है जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है और ये अक्सर इस बाज़ारों को अफवाहों से में पैदा करके उतार और चढ़ाव को जन्म देता है। तो दोस्तों अब देखना ये है कि हमारा ये विश्लेषण कितना सही साबित होता है, लेकिन ये अवश्य है कि बाज़ार में जो सुनामी चल रही है इससे राहत जल्दी आनी चाहिए, क्योंकि इससे बाज़ार की अर्थव्यवस्था के साथ साथ में देश की अर्थव्यवस्था भी जुड़ी हुई है।
दोस्तों, हमारा चैनल हमेशा आपको अग्रिम विश्लेषण देने का प्रयास करता है, चाहे वो बुलियन हो, बेस मेटल हो, स्टील हो या फिर सोना चांदी के अतिरिक्त आपको एग्रो कमोडिटीज़, तिलहन, दलहन, मसाला, ग्रेन्स, इन सब पर विशेष विश्लेषण देता है, जो अक्सर सत्य साबित होते हैं। एक और महत्वपूर्ण मेटल इंडस्ट्री का एक बेहतरीन स्टॉक एसएमई प्लेटफॉर्म पर NSE इमर्ज पर लिस्ट होने वाला है 7, 8 और 9 फरवरी। 7 से 9 फरवरी को ये एसएमई आईपीओ बाज़ार के अंदर उपलब्ध होगा और इस आईपीओ का 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर लगभग 55 से 57 रुपये प्रति शेयर के रूप में उपलब्ध होगा। 2000 का लॉट है और इस आईपीओ का ओपन होने का समय 7, 8 और 9 फरवरी है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल इस स्टॉक पर भी नज़र रखिए, साथ साथ इस कंपनी के वेबसाइट पे जाके इसके डिस्क्लेमर्स और फाइनेंशियल स्थिति का भी आप विशेष अध्ययन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।